हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश वीडियो क्लास। लाइव क्लास में हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी। चलिए इसकी चैप्टर की हम रीडिंग करने के साथ साथ मीनिंग समझते हैं वीडियो में। तो ये है चैप्टर नंबर 5, तेनालीराम ट्रिक्स द थीव्स। तेनालीराम द्वारा थीव्स होते हैं चोर, चोरों को बनाया गया क्या, बेवकूफ। इस स्टोरी में तेनालीराम एक बहुत ही वाइज पर्सन है, जो थीव्स हैं, एक बार उनके घर चोर आते हैं तो वो उसको क्या कहते हैं, बेवकूफ बना देते हैं। उन चोरों का बेवकूफ बना दिया जाता है। तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तेनालीराम वाज ए मैन ऑफ ग्रेट विट। तेनालीराम जो है एक बहुत ही विशेष प्रकार की सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति हैं। विट मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन जो कि बहुत ही सूझबूझ मतलब बहुत ही अपना एक विशेष दिमाग रखता है। उनके लिए ये इस्तेमाल किया गया है वर्ड विट, WIT। तेनालीराम वाज ए मैन ऑफ ग्रेट विट, बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। ही वाज ए जेस्टर इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव रॉय, किंग ऑफ विजयनगर। वह क्या थे, एक जेस्टर थे, एक विदूषक थे। विदूषक कौन होते हैं, जो लोगों को कहानियां आदि सुनाकर मनोरंजन प्रदान करते हैं। तो वह एक विदूषक थे कृष्णदेव रॉय, जो कि राजा था विजयनगर का, पहले समय का। उसके दरबार में एक विदूषक का काम करते थे, कौन, तेनालीराम। ही वॉज आल्सो नोन एज विकट कवि। जो तेनालीराम है उनको विकट कवि के नाम से भी जाना जाता है। वन डे ही गोट हेल्ड अप इन द कोर्ट टिल लेट नाइट, टिल लेट इवनिंग। एक दिन वे जो है उनको, कोर्ट होता है दरबार, राजा का दरबार, तो राजा के दरबार में काम करते समय बहुत ही लेट इवनिंग हो जाती है, रात हो जाती है। बट द टाइम ही रीच्ड हिज होम, पीपल वर लाइटिंग लैंटर्न्स एंड कैंडल्स इन द नेबरहुड। और जब वह अपने घर पहुंचते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि लोगों की लैंटर्न एंड कैंडल्स जल चुकी हैं। तो इसका मतलब कि ज्यादा अंधेरा हो चुका है उनके पड़ोस में। इट इज ए डार्क नाइट, बहुत ही गहरी रात है। डार्क नाइट बिल्कुल जो अंधेरे वाली रात होती है, बहुत ज्यादा डार्क नाइट हो चुकी है। ओह व्हाट इज दिस नॉइज, ये कैसा शोर है। तेनालीराम सेड टू हिमसेल्फ नियर द गेट ऑफ हिज हाउस। तेनालीराम अपने घर के गेट के पास खड़े होकर बोलते हैं, बहुत ही गहरी रात हो गई है और ये कैसा शोर आ रहा है। ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड ए ट्री, तो वो अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लेते हैं। बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड ए ट्री। 4 men वर स्टैंडिंग नियर द bushes इन हिज गार्डन एंड टॉकिंग इन विस्पर्स। उन्होंने देखा कि जो 4 व्यक्ति हैं वो उनके घर के पास बुशेस, बुशेस क्या होती हैं, झाड़ियां, पेड़ों की जो झाड़ियां होती है उनको बुशेस बोला जाता है। 4 व्यक्ति उनके गार्डन में, घर के बुशेस के पीछे विस्पर कर रहे हैं। विस्पर होता है धीरे धीरे आवाज करके जो बातें की जाती हैं जिससे कि दूसरा कोई ना सुन पाए, तो ऐसी आवाज निकालना। तो झाड़ियों के पीछे 4 व्यक्ति खड़े हैं और बात कर रहे हैं आपस में। तेनालीराम इज ए रिच मैन, तेनालीराम एक अमीर व्यक्ति थे। लेट अस बर्गल हिज हाउस टुडे, और वो कह रहे हैं आपस में, लेट अस बर्गल हिज हाउस टुडे, चलिए आज इनका घर जो है, इसका घर लूट लेते हैं। बर्गल माने लूट लेना, सेंधमारी कर लेना या चोरी करना। 1 man said to the other, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, तेनालीराम इज ए रिच मैन, लेट अस बर्गल हिज हाउस टुडे,
कि तेनालीराम एक अमीर व्यक्ति है, चलो इसका घर लूट लेते हैं। देयर आर थीव्स इनसाइड माई कंपाउंड, आह बट हाउ व्हाट टू डू, थॉट तेनाली। तेनाली ने क्या सोचा? देयर आर थीव्स इनसाइड माई कंपाउंड, मेरे घर के आंगन में, कंपाउंड मतलब जो घर का बाहर का जो एरिया होता है वहां पर थीव्स हैं मेरे घर में। तो बट नाउ व्हाट टू डू, लेकिन अब वो क्या करे? ही ओपन द गेट एंड वेंट इन, उसने अपने घर का गेट खोला तेनाली ने, एंड घर के अंदर चले गए। नियरिंग द डोर तेनाली कॉल्ड आउट लाउडली, घर के अंदर जाने पर तेनाली तेजी से लाउडली बोलने लगे। वाइफ आई हैव कम इन, वाइफ मैं आ गया हूँ। आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। लेट्स ईट फूड, चलो खाना खाते हैं। तेनालीराम अपने घर के अंदर डोर ओपन करने के बाद तेजी से लाउडली बोलकर कहते हैं, वाइफ आई हैव कम होम, आई एम हंग्री, लेट्स ईट फूड, चलो खाना खाते हैं। हिज वाइफ ओपन द डोर एंड वेलकम हिम, उनकी वाइफ उनको वेलकम करती है। तेनालीराम क्विकली सैड इन ए सॉफ्ट वॉइस, आफ्टर अब जो है तेनालीराम धीरे वाली आवाज में बोलते हैं। आफ्टर अवर मील आई नीड योर हेल्प, हिज वाइफ आस्क्ड व्हाट फॉर, अपनी वाइफ से वो बोलते हैं आफ्टर अवर मील, अपना खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद रात का, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। हिज वाइफ आस्क्ड व्हाट फॉर, वो कहते हैं किस लिए, कैसी जरूरत? तो तेनालीराम सेड मैनी थेफ्ट्स आर टेकिंग प्लेस इन द नेबरहुड, वो बताते हैं धीरे से अपनी वाइफ को कि बहुत से कुछ चोर हैं, उन्होंने हमारे पड़ोस में क्या लिया है, जगह ली है, मतलब वो आए हैं चोरी के लिए। यहाँ पर थेफ्ट्स हैं चोर। आई वांट टू फूल द थीव्स एंड सेव अवर वेल्थ, और मैं उन चोरों को बेवकूफ बनाना चाहता हूँ, फूल बनाना चाहता हूँ, और अपनी जो वेल्थ होती है, जो संपत्ति है, उसको बचाना चाहता हूँ। लेट अस हाइड इट इन द वेल, चलो हम एक कुएं के पीछे छुप जाते हैं। लेट अस हाइड इट इन द वेल, चलो हम अपनी जो सारी वेल्थ है इसको कुएं के पीछे छुपा देते हैं। बट हिज वाइफ प्रोटेस्टेड, लेकिन उसकी वाइफ जो है मना करती है। प्रोटेस्टेड मतलब विरोध करना। तेनालीराम टोल्ड हर टू ओबे हिज बिडिंग, लेकिन तेनालीराम उसको, अपनी वाइफ को, उसकी जो ऑर्डर है, बिडिंग माने ऑर्डर, उसका आदेश मानने के लिए मना लेता है। ड्यूरिंग द मील तेनाली क्विकली एक्सप्लेन हिज प्लान टू हिज वाइफ एंड शी गिगल्ड, अब खाना खाते समय तेनाली धीरे से अपना सारा प्लान अपनी वाइफ को बता देता है, और उसकी वाइफ गिगल्ड, हंसती है, धीरे धीरे हंसती है। द राइस प्लांट्स आर ड्राइंग फॉर वांट ऑफ वाटर, सी सैड, वो कहती है कि जो चावल के जो प्लांट्स है, पौधे हैं, वो सूखे जा रहे हैं बिना पानी के। तो डोंट वरी द प्लांट विल गेट वाटर टुनाइट डियर, सेड तेनालीराम रबिंग हिज पाम्स, जो तेनालीराम ने अपने हथेलियों को रगड़ते हुए बोला, चिंता मत करो, आज रात को हमारे जो खेत हैं और जो राइस प्लांट्स हैं उनको पानी मिल जाएगा। ओके, तो ऐसा कहते हैं तेनालीराम वाइफ से। द थीव्स कुड नॉट हियर द विस्पर्स ऑफ द कपल, जो थीव्स थे चोर, वो दोनों ही जो वाइफ एंड हस्बैंड है, तेनालीराम और उसकी वाइफ है, उनकी बातों को नहीं सुन पा सकते थे क्योंकि वो दूर थे थोड़ा। दे वर एक्साइटेड एंड हैप्पी दैट स्टीलिंग फ्रॉम तेनालीज हाउस वाज सो सिंपल, और चोर जो है बहुत ही खुश थे इसीलिए कि तेनालीराम
के घर से जो है चुराना बहुत ही आसान रहेगा। क्वाइट हेयर दे कम सैड वन ऑफ द थीव्स। अब जो थीव है, चोर है, उनमें से कोई एक कहता है चुप, वे आ रहे हैं बाहर। वे कौन? तेनालीराम एंड वाइफ। जैसा कि तेनालीराम और वाइफ ने अपनी जो वेल्थ है उसको बचाने के लिए क्या डिसाइड करा कि वह उसको कुएं के पीछे छुपा देंगे। तो थीव ने ये बात, क्योंकि उन्होंने लाउडली बोली थी, इस बात को लाउडली बोला था, तो जैसे ही उनको बाहर आने की आवाज़ सुनाई देती है चोरों को, तो वो आपस में एक दूसरे को चुप करते हैं और कहते हैं क्वाइट देयर दे कम, वे आ रहे हैं। ओके, तो आज का जो चैप्टर है वो इतना ही रखते हैं। इसमें बहुत से डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं जो कि मैंने बीच बीच में अंडरलाइन किए हैं, तो कुछ वर्ड्स आप इनकी अंडरलाइन करेंगे और इनकी मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। इन सब की मीनिंग आप पता करेंगे। आज आपका ये होमवर्क है, रीडिंग करेंगे दोबारा से। इससे आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। बाय।